संत दर्शन अध्याय 2 बुद्ध, मार्क्स और फ्रायड के 4 आर्य सत्य। पिछले अध्याय में हमने देखा कि मनुष्य की इच्छाएं कैसे एक अनंत दौड़ बन जाती है, क्षितिज की तरह जिसे पाने की कोशिश में हम थकते हैं, पर वो हर बार थोड़ा और दूर चला जाता है। अब इस अध्याय में हम उतरते हैं उस खोज के भीतर जहां जीवन के दुहक का असली कारण छिपा है, और इस गहराई में हमारे साथ हैं 3 महापुरुष, बुद्ध, मार्क्स और फ्रायड। बुद्ध ने जीवन को देखा बिना किसी पर्दे के। उन्होंने कहा, जीवन दुख है। उन्होंने पाया कि जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु ये केवल घटनाएं नहीं है, बल्कि अस्तित्व का स्वभाव है। इस दुख का कारण है इच्छा। जब मन चाहता है वह बंध जाता है, और जब नहीं चाहता तभी मुक्त होता है। उन्होंने बताया, दुख के कारण को समझो, उसका त्याग करो और ध्यान के माध्यम से उस मुक्ति की अवस्था तक पहुंचो, जिसे उन्होंने निर्वाण कहा। फिर आए मार्क्स, जिन्होंने कहा, मनुष्य का दुख केवल मन का नहीं, समाज का भी है। उन्होंने देखा कि अमीरी और गरीबी, श्रम और शोषण के बीच जो खाई है वही असली दुख है। उनकी दृष्टि में मुक्ति का अर्थ था समाज में समानता और इंसान को इंसान के बराबर देखना। उन्होंने कहा, जब तक अन्याय रहेगा शांति संभव नहीं। मार्क्स ने बाहरी क्रांति की बात की ताकि भीतर की पीड़ा मिट सके। और फिर आए फ्रायड। उन्होंने कहा, मनुष्य का दुख उसके मन के भीतर छिपा है। जब हम अपनी इच्छाओं, अपने स्वभाव और अपने भय को दबाते हैं तो वही हमारी बेचैनी बन जाते हैं। फ्रायड ने सिखाया, स्वीकारो अपने भीतर को। मुक्ति का अर्थ भागना नहीं बल्कि समझना है। उन्होंने दिखाया कि मन का अंधकार यदि जागरूकता की रोशनी पाए तो वही मुक्ति का द्वार बन सकता है। बुद्ध ने कहा, इच्छा छोड़ो। मार्क्स ने कहा, अन्याय मिटाओ। फ्रायड ने कहा, दमन से मुक्त हो जाओ। तीनों की दिशा अलग थी, लेकिन मंजिल एक, मनुष्य को दुख से मुक्त करना। एक ने ध्यान से मार्ग दिखाया, दूसरे ने संघर्ष से, तीसरे ने मनोविश्लेषण से। और शायद सच्ची मुक्ति तभी संभव है जब तीनों एक साथ मिले, ध्यान, समाज और मन में। जीवन श्रुति, जहां शब्द मौन में बदल जाते हैं। यह था अध्याय 2, बुद्ध, मार्क्स और फ्रायड के 4 आर्य सत्य। और इसी के साथ सुनते रहिए जीवन श्रुति, क्योंकि हर अध्याय आपके भीतर की एक और परत को जगाता है।